नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। ईशसुरार्मणुषिन्दुवन् धौलिकायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। पढ़ो बेटी गाथा हरि गीत 265, 66, 67। जो श्रमण जन को देख कर विद्वेष से वर्तन करे, अपवाद उनका करे तो चारित्र्य उनका नष्ट हो। स्वयं गुण से अमृतचंद स्वामी की टीका देखते हैं, इसमें 217 पेज पे है। सरल एकदम। अधिक गुण वालों को नमस्कार नहीं करते हैं, और जितना पहले पढ़ा चुके हैं वो सब नहीं करती है। पहले से पढ़ा चुके मतलब सत्कार, सेवा, वैयावृत्ति, हर्ष, उनको देख कर नहीं करते हैं, वो सब लेना पुराना यहाँ पर, तो उनका चारित्र नष्ट हो जाता है। कम गुण वाले होकर के अधिक गुण वालों से नमस्कार चाहते हैं, उनका भी चारित्र सवाल ही नहीं, नष्ट हो जाता है। और अधिक गुण वाली कम गुण वालों का आदर करेंगे तो उनका भी चारित्र नष्ट हो जाएगा। अधिक गुण वाला होने पर भी अन्य हीन गुण वालों की वंदना आदि करते हैं, वे भी मिथ्योयुक्त होने से चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं। द्रग मोह में उपयुक्त शब्द क्या लिखा? द्रग मोह माने दर्शन मोह हो जाता है। इसे हम बिल्कुल नेचुरली देखेंगे और इनको अपन नेचुरल ऑर्डर में देखेंगे। तो पहले यहां पढ़ लेते हैं। अमृतचंद स्वामी की टीका है 217 पेज पे। जो श्रवण द्वेष के कारण, जो भावलिंगी संत हैं उन्हें तो ये गलती नहीं होती। ये तो समग्र लिखना पड़ता है ना, समग्र, क्योंकि बहुमत है हीन गुण वालों का, और हीन गुण वालों को अधिक गुण वाले अच्छे नहीं लगते।
जैसे चोर को थानेदार अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में रुचि वाला नहीं हो लड़का, इधर जो सामने जा। जैसे पढ़ने में इंटरेस्टेड बच्चा नहीं हो तो उसको अच्छे टीचर बुरा लगता है। पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, अब गणित का बढ़िया टीचर, अब तुम कहते हो अच्छा टीचर नहीं मिलता, लेकिन उस बच्चे से कुछ जैसे गणित पढ़ने में इच्छा नहीं, उसे अच्छा टीचर बुरा लगता है। वो टीचर अच्छा लगता है, अच्छा बच्चों खेल आओ जाओ, हम आपको शॉर्टकट दे देंगे, 25 सवाल करा देंगे, उनमें से 10 आ जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गए। कम गुण वालों को अधिक गुण वाली अच्छी नहीं लगती। तुम किसी गांव में चले जाओ, अब वहां कहीं प्रवचन होते ही नहीं थे, तुम प्रवचन करने लगो, अरे भैया बड़े पंडित जी, बड़े पंडित जी, बड़े पंडित जी, अरे भैया अरे जय हो जय हो। और थोड़ा भी तुम अष्टमी चौदस का नहीं खाओगे हरी वगैरह, ओ भैया बहुत त्याग, लेटर में छना पानी डालोगे तो अच्छा, और बहुत धन्यवाद। अब यहां से मैं कोई त्यागी असली पहुंच जाए तो उसे लगा मेरी करे धरे पानी फेरेंगे, मेरी सारी इमेज का सत्यानाश कर देंगे। अभी तक तो लोगों ने मेरे को ही धर्मात्मा देखा था, असली धर्मात्मा आ गया तो वो मेरी पकड़ लेंगे। ये विद्वेष कहलाता है, विद्वेष। भावलिंगी संत गलती नहीं करती, क्यों? उन्हें तो कर्म क्षय करके मोक्ष जाना। उनसे इसलिए भी गलती नहीं होगी कि उनसे अधिक गुण वाले मिलेंगे तो उन्हें जरूर प्रसन्नता होगी। श्रेणी मारने वाले हों, 7 गुण स्थान में विशेष हों, रिद्धिधारी हों, भावलिंगी हों, चारणिधिधारी हों, तो उनका महिमा आई क्यों नहीं आई? और उनसे कम गुण वालों की समस्या थी, सार लिखा है, सबको देख करके लिखा है उनको कि आप अधिक गुण वालों की वंदना करो। इतनी देर में पॉइंट समझ में आ गया। जिसे शीतलाचारी को शुद्धात्मा अच्छी नहीं लगती, उसे वो अच्छी नहीं लगी, इसलिए विद्वेष शब्द लिखा है इसमें। यहाँ लिखा है द्वेष के कारण, और यहाँ लिखा था आपके ट्रांसलेशन में विद्वेष से वर्तन करें, है ना। हरि गीत में लिखा था विद्वेष से वर्तन करें। जिसको तंबाकू अच्छी लगती है उसे डॉक्टर अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर क्यों अच्छी? डॉक्टर सच पहले क्यों तंबाकू खाते हो? अब उसे जी प्रश्न बुरा लगता है, डॉक्टर साहब को जितने पैसे चाहिए ले लो, आप इलाज करो, आप हमारे दांत मत दे। तंबाकू खाने वालों के दांत अतिशय सुंदर हो जाते हैं। उनकी नाक से भी वृंदावन की खुशबू आती है, चंदन वन जैसी स्पेशल। डॉक्टर ने ऐसा करा, क्यों क्या खाते हो? गधा तक नहीं खाता जिस चीज खाते हो। तो जैसी गुस्सा आज तुम पैसे ले लो, इलाज करना कर दो, तंबाकू की बात मत करो। डायबिटिक को डॉक्टर अच्छा नहीं लगता, अब शक्कर बंद कर देते, हम नहीं जा रहे दिखावे, थोड़ी बहुत है, कुछ ज्यादा नहीं है, अब हो जाओ सही, वो दिखाएगा नहीं। समझ गए? 3-4 दृष्टांत देखे ऐसे, जैसे शुद्ध आत्मा अच्छी नहीं लगती, जैसे मुक्ति अच्छी नहीं लगती, जैसे 5 इंद्रिय के विषय भोग अच्छे लगते हैं। थोड़े आगे कहो शीतलाचार अच्छा लगता है, खाओ पियो मौज करो। ऐसे जीवों को साक्षात भावलिंगी संत आ जाए तो उन्हें द्वेष हो जाता है। बहुत कठिन समस्या है। अच्छी विद्वान प्रवचनकार आ जाए तो जो प्रवचन करते, शिविर होता है, शिविर 18 दिन का, 20 दिन का, 18 दिन का शिविर होता है, तो शुरू में विद्वान ज्यादा नहीं आते, तो सामान्य कोई मौका मिल जाता है तो अंदर के अंदर भावना बढ़ाते हैं, भैया आए नहीं तो अच्छी, अपन सुनाते रहेंगे। और 1-2 दिन में आ गए, सो में पूछा तक नहीं तुम करोगे कि नहीं करोगे, हटा देते हैं, तो एकदम तकलीफ होती। हमने बहुत देखा है ऐसा, देखा ही है। तो वे हम जा रहे हैं, नहीं आप रुको ना, आपके प्रवचन कराएंगे तो ठीक है, नहीं करा रहे, अब हम जा रहे हैं, हमें बहुत काम है, बहुत काम है। हमारे विद्वानों को बड़ा दुर्लभ होता है कि सुनने आए।
अधिक गुण वालों को देख करके बड़ी, अधिक गुण वालों की एक समस्या थोड़ी वो है, जैसे बाबूजी युगल जी है, फेमस है, तो उनके तो आ जाएंगे सुनने। लेकिन मान लो कोई 8 साल का बालक हो, वो भावलिंगी गुणी हो, 8 साल अंतर मूर्त का भावलिंगी हो, उसके प्रवचन सुनने में कई लोगों को तकलीफ होगी। इतने से बच्चा, आज के बच्चा, तुमने सुने गांव में क्या बोलते हैं, आज के मोड़ा। आप देखना, अभी आपको अनुभव होंगे सब, आप बड़ी उम्र के जो बच्चे होंगे ना, पुरुष लोग, पहले से प्रवचनकार हो या श्रोता हो, वे नए विद्वानों को, शास्त्रियों को गिनते ही नहीं गिनते, मैंने वो आदर से नहीं सुनते। आ भी जाएंगे तो सुन लेंगे, उन्हें आओ जो मोड़ा है। ये बड़ी समस्या है। क्यों 8 साल का बालक मुनिराज ज्ञानी नहीं हो सकते? 11 वर्ष के मुनि ज्ञानी नहीं हो सकते, तो फिर 21 साल के ज्ञानी नहीं हो सकते? उन्हें ये लगता हमने तो बहुत सुना है। और तुम क्या बताओगे, तुम जानत क्या हो? मैंने एक बड़ी, मैंने एक गलती अपने में ना रहे, ध्यान रखना। हमें बाबूजी युगल जी का बहुत अच्छा लगता है, मैं सच कहता हूँ। हम तो बच्चे ही थे उनके सामने। मैं आज से समझ लो 25-30 साल, 25 साल तो हो गए होंगे, कम से 25-26 साल। हम दोपहर में भी प्रवचन करते थे, तो उसमें भी सुनने आते थे, सुबह शाम भी सुनने आते थे। एक्स्ट्रा भी क्लास ली, जैसे युवाओं की क्लास ली रविवार को दिन, तो दोपहर में भी आए। अच्छी बात हुई तो तारीफ की उन्होंने। मुझे बड़ा अटपटा तो लगता ही है, अपन दोपहर में तो ऐसे युवाओं को बुला लिए, चलो कोई बात नहीं, गोष्ठी हो जाएगी, वो पधारी। तब ऐसा लगा बिल्कुल कोई नहीं कि कोई आगे बिठाए कि पीछे बिठाए, जहां बैठ के शांति से सुनते रहे पूरी टाइम। बहुत बड़ी बात है। शास्त्री को भी नीचे तक छोड़ने जाते थे, जैसे तुम पहुंच जाओ, जब तक स्वस्थ रहे घर के नीचे दरवाजे तक छोड़ने जाते थे। कोई भी शास्त्री आ जाए, कोई भी शास्त्री, भोजन कराते अपने घर, बेटा भोजन कर, यहीं ठहरो। परदेश का कोई भी साधारण मिल जाता था, कोई भी महिला भी क्यों ना हो, साधारण, बेटा कहाँ ठहरे, चलो घर चलो, भोजन करो, रहो, बिल्कुल अनजान। अब धर्मात्मा में सारे गुण होते हैं ऐसे। उनका यार स्मरण इसलिए करे, सीखने जाना एक बात। कभी जी नहीं हम बहुत ज्यादा हैं, तुम कछु नहीं, तुम कछु नहीं। अच्छा नहीं बेटा, तुम भी भगवान, तुम्हारे गुण प्रकट होंगे, तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम्हें अपूर्व सामर्थ्य है। माचिस की तीली जब तक जलती नहीं, तब तक ही नहीं जलती। माचिस की तीली जलती है तो विश्व को राख कर सकती है, ऐसे समस्त कर्मों को राख कर सकते हैं। हम क्यों अविश्वास करें? वर्तमान का क्षेपसम, वर्तमान की पर्याय रुचि देखें तो फिर प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्या पता अंजन चोर 1 सेकंड पलट जाता है, तुम तो बहुत अच्छे हो, समझिए, ऐसे बात चल रही। और नहीं तो द्वेष है। कम गुण वालों की एक विशेषता है, वे सम्मान चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। क्या कहा? चाहते हैं, उन्हें समाज में जाएंगे ना प्रवचन करने, तो ये तो लगता है ट्रस्टी हमें लेने आए, जाते समय हमारा सम्मान करें। जितने भी धर्मात्मा लोग हैं हमें पूछें, प्रश्न पूछें, चर्चा करें, उन्हें ऐसी इच्छा होती है लेकिन खुद नहीं पूछते। एक शब्द है ना, कूप मंडूक। कूप मंडूक मतलब गड्ढे का मेंढक, कुएं का मेंढक, गड्ढे का मेंढक। वो अपने अपनी सोच के अनुसार बना लेता है बस। हम तो सब जाने, ऐसे अज्ञानी को ये लगता है हम सब जाने। ऐसे थोड़ी 50 साल हमारे ऐसे भी खूब जाना, हम सब जाने। जिन्हें भ्रम होता है हम सब जानते भी कुछ नहीं जानते। क्या कह रहे? जिन्हें भ्रम हो गया हम सब जानते भी कुछ नहीं जानते। क्या मतलब? वे अपने आप को केवली के समान समझते हैं।
मैं कह रहा हूं ना ऐसा है, अरे तुम क्यों कह रहे, आचार्य क्या कह रहे ये बताओ ना। ये गलतियां तुमसे भी होती है बेटी, ध्यान रखना, इसलिए कह रहे अपने को केवली मत समझो, आगम से प्रमाण कर। आपने देखा है जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं, मनीष जी, वीर सागर जी, और भी जो सुदीप जी है, जो जो है मतलब वर्तमान में राकेश जी वगैरह, ये कितने आगम के ग्रंथों को उदाहरण रखते हैं सामने, इसलिए उनकी तारीफ होती है। आगम के ग्रंथ के सिरमोहर है, सिर पे रखते हैं वो। मैं बोलने से पहले बहुत सावधान रखो, कार्य निमित्तों से नहीं होता तो मेरे निमित्त से भी नहीं होता। कुछ कह गए हम जल्दी से, फिर से कहूं क्या कहा, मेरे निमित्त से भी नहीं होता। जैसे तुम कहो मैं उनके पास हाँ चले, हमारे पास 17 के लोग आते हैं, हम उनके पास हाँ चले, कहा तुम्हारी योग्यता से होगा, यदि योग्यता होगी तो वहां भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। योग्यता नहीं हुई तो हमारे पास भी नहीं कर पाओगे, हमें कोई आग्रह नहीं है, चले। टोडरमल जी क्या लिख रहे हैं, रत्नगर साहब का चार्ज में आया, रत्नगर साहब को चाहिए, 2 अक्षर को हो ज्ञान दे है, सो गढ़धर को सो उपकार करे। मैं जो पाठशाला नमकान में पढ़ाते हैं वे गढ़धर जैसा उपकार करते हैं। हम ऐसे कैसे सोच रहे सब गधे, कुछ नहीं जानते जी, क्या करेंगे जी, कुछ नहीं करेंगे। एक जी तकिया कलाम होता है ना, बहुत खराब होता है। आपने भी सुना हो कि ना सुना, हमने भी तो सुना है। हमारे पिताजी जब देखो जब चिल्लाते जी क्या करेंगे, कुछ काम किए नहीं यानी वो ऐसे इसी तरह के डायलॉग बहुत सुनने को मिलते थे, मुझे बुरे लगते थे ना, इसलिए मैं नहीं बोलता। मैंने आज तक किसी को नहीं बोली ये बात, तुम क्या करोगे, नहीं तुम भगवान बनोगे। छोटा सा बालक भी तुम भगवान बनोगे बेटे, भगवान बनने जन्मे हम। कभी कभी हताश मत कर जी। ये केवली जैसे समझ गए, केवली ये चाहता है कि हमारे पास रहो, कहीं मत जाओ। सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। वो कारण परमात्मा की बात नहीं करते, वो स्व प्रकाशक की बात नहीं करते, वो सूक्ष्म पर्याय की बात नहीं करते, वो पर्याय से भेद विज्ञान की बात नहीं करते। वे भी गलत, वे भी गलत, वे भी गलत, सब गलत। अब तो हमारे अनुसार चलो बस। नहीं भैया, हम तो नहीं कहेंगे हमारे अनुसार चलो, आप सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार चलो, निर्णय करो। इतनी देर में हमने कह दी ग्रुपिंग के पक्ष में नहीं है, कोई की भी ग्रुपिंग, सोनगढ़ की हो चाहे जयपुर की हो चाहे मित्र पक्ष की हो, कोई की हो, ग्रुपिंग की कुछ ही नहीं है। अपन तो तत्व ज्ञान के रहो, सर्व भगवान के रहो। पंडित साहब इतनी अच्छी भाषा बोलते हैं। महावीर भगवान का शासन चल रहा है, कांजी स्वामी का शासन नहीं चल रहा है। महावीर भगवान के शासन में कांजी स्वामी ने प्रभाव न किया, समझिए। ऐसा क्यों कहना पड़ा, मान लो आज अपन कांजी स्वामी को ऊर्ध कर दे और आचार्य कुंद को अभी डाउन कर दो, जो वो कह रहे सो सही, और फिर जिनागम में नहीं मिली तो आप जिनागम को ऊर्ध करोगे, व्यक्ति को ऊर्ध करोगे, ठीक है। अपन सबके लिए कांजी स्वामी, तुम्हारे लिए मैं हूं, इनके लिए तुम, उनके लिए जी। अब जी कांजी स्वामी बन जाएंगे बस, है जो मैं कह रहा हूं सो सही है, पत्थर की लकीर। अरे भैया तुम पत्थर की लकीर माने मिथ्यात्व, पत्थर की लकीर मतलब अनंतानुबंधी। इसलिए ग्रुपिंग कभी नहीं करना, कभी नहीं, कभी नहीं करना, सोचना भी नहीं। किसकी बात कह रहे हैं, इन्हें द्वेष खड़ा हो जाता है। इसको समझना हो प्रैक्टिकली, थोड़ा सा प्रैक्टिकली। ये तो चर्चा है, कम गुण वालों को अधिक गुण वालों से द्वेष क्यों हो जाता है, क्योंकि औदिक भाव में धर्म मान लिया, अपने क्रियाकांड से सर्वोच्च मान लिया, अपनी भाषा शैली से बहुत बड़े पंडित बन गए, शिव संज्ञान से बड़े हो गए। अब अपन ही बड़े तो दूसरों को, अब इन्हें तकलीफ कब होती है, जब वो पूरे देश के सैंक बैठते हैं विद्वान, तुम पसीना आएगा, सब पूछेंगे कि क्वेश्चन 15 मिनट तुम बोलोगे, फिर इसके बाद पूछेंगे लोग ये आपने कैसे कहा, ये कैसे कहा, पसीना आएगा आपको। इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। मैंने पहले बताई, शॉर्ट में कहूंगा, मैंने इसलिए जीवन में संस्था खोलने की नहीं सोची, कोई संस्था नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी संस्था,
एक संस्था बनाने के बाद वो संस्था अपनी लगती, बाकी सब अपनी नहीं लगती। फिर यह लगता है जो कोई पैसा दे रहा है वो हमें दे दे। पूरे देश के सेठ कहीं पैसा दे रहे होंगे, झट नहीं, हमें यहाँ पे एक अपन जमीन खरीदेंगे, एक मंदिर बनाएंगे, एक फला करेंगे। अरे क्या जरूरत है? जहां जरूरत है उनको दो, बिल्कुल दो, प्रेम से दे। आज तक जिनवाणी साक्षी कभी किसी से नहीं कहा कि इसका पैसा इधर का इधर दे दे। आप तो जहां देना वहां दे, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने ही है, पूरा देश अपना है। आप देखो जब ट्रस्टी लोग होते हैं ना, इनमें परिणाम खराब होने लगते हैं। एक से उन्हें ज्यादा पैसा आता हुआ देख के फिर उन सेठों के पास पहुंच जाते। किसी ने 11 लाख दे दिए, 7 लाख दे दिए, तो जाने कहाँ कहाँ के लोग उनके पास पहुंच जाएंगे कमरा में। जो है आप एक बार हमारा निरीक्षण करो, एक बार हमारा मंदिर देखो, एक बार हमारी संस्था देखो, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, हमारे देखो देखो। मैंने जब शादीशुदा थे तब लड़का लड़की कुंडली लाई घूमते, जब ट्रस्टी बन गए तो ट्रस्टी के कागज लाई घूम रहे, जी देखो हमारे यहाँ। हमें बहुत बुरा लगता है, हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम कहना भी नहीं चाहते। ऐसे दूसरी संस्था मिट जाए खुश होते हैं, अरे वो संस्था में भोजन तक ठीक से नहीं बनता। कभी नहीं बोलो किन परिस्थितियों में भोजन बना रहे हैं, किन परिस्थितियों में चला रहे हैं, वो कहाँ से कैसे मेहनत कर रहे हैं। हम तो खैर कोई संस्था में यदि तुम्हें लग रहा है फटे कपड़े पहन रहे हैं बच्चे, तो बोलो मत। उस संस्था में गरीब बच्चे ऐसी हालत है, दूध नहीं पिलाते, अरे तो अपन चुपचाप करके व्यवस्था कर दो, दूध पिलाओ भाई। फटे कपड़ा तो अच्छे कपड़े पहुंचवा दो, किसी सेठ को बोल कर तुम दे दो, नहीं कोई सेठ से कह दिलवा दो। लेकिन अपनी माने जैन समाज की ध्यान रखना, सोनगढ़ संस्था भी नहीं कह रहे हम, जैन शासन की संस्था है सारी, चाहे प्रतिभा स्थली हो चाहे कोई सी, उसमें क्या बात है, सब जैन धर्म की संस्था है, वे सारी काम कर रही है वहां पर। हमें बुलाते हैं, हम प्रेम से जाते हैं, वहां भी जाते हैं, हमको संबोधते यथा योग बोलते हैं। हम समझिए जैन शासन ग्रुपिंग नहीं, तब तुम्हारे चौड़ा हृदय होगा, और नहीं तुम विद्वेष होगा। जो विद्वेष शब्द है द्वेष, तब तुम विद्वेष होगा। अरे जी अरे कभी नहीं करना। डॉक्टर साहब बहुत उदार है इस मामले में। डॉक्टर साहब के चित्त में कभी नहीं है कि मुनि महाराज जो प्रवचन में इतनी भीड़ आती है कि उनके विद्वानों में ऐसा होता है, या उन्होंने सांगनेर खोल लिया, उन्हें बिल्कुल दुख नहीं होता, बिकॉज बहुत अच्छा हुआ। हम तो यही चाहते हैं स्वाध्याय बढ़े, हम तो यही चाहते हैं पूरे देश में स्वाध्याय हो। कुछ हमारे निमित्त से जुड़ेंगे, कुछ तुम्हारे निमित्त से जुड़ेंगे, करेंगे तो स्वाध्याय, भगवान बनेंगे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल खोलो, संस्था खोलो, कोई भी द्वेष की जरूरत नहीं। अब इतना उदार चिंतन होगा तब जाके जी कर सकते। तब हम एक बात कह रहे हैं, खराब शब्द लगेंगे वैसे सारे सुनने वालों को, लेकिन मैं कह तो रहा हूं क्यों, हमें किसी से कुछ चैन लेना तो है नहीं। क्यों, सम्यक दृष्टि सारे मोक्षों में होंगे, माने अजैनों में हो सकते हैं, ब्राह्मणों में हो सकते हैं, सप्तऋषि चोर हो सकता है, और मित्र पक्षी ने कौन सा पाप कर लिया? नहीं, जब तक सोनगढ़ आमना के अनुसार शास्त्र नहीं पढ़ेंगे समय सार, तब तक नहीं होगा। अरे तो सोनगढ़ आमना के अलग से है क्या? कुंकुंदाचार्य के अनुसार पढ़ लें तब शुद्ध नय का विषय पढ़ लें, बुद्धि तो स्वतंत्र है ना, नहीं पढ़ सकते। देखो बीजेपी को कांग्रेस जैसा काम है। हम तो अपनी सोच बता रहे, विद्वेष इतने प्रकार का होता है, बहुत तरह का विद्वेष है। जैसे कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती कि मुमुक्षु लोग अणुव्रत क्यों लेते हैं, प्रतिमा क्यों लेते हैं, मुनि क्यों बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां कांजी स्वामी की इंसल्ट होती है उससे, वे उससे आगे नहीं गए तो तुम क्यों जा रहे? जब गुरुदेव श्री तक आगे नहीं बढ़ पाए तो तुम कैसे बढ़ सकते हो इस कली काल में? हुंडा अवसर पड़ी, क्या सोच है तुम्हारी? भाई आगम में क्या लिखा है? 7वें गुण स्थान तक जाते। अभी 2000 वर्ष कितने, 18,000, अभी तो 18,500 वर्ष बाकी है।
इसका मतलब कोई साधु संत इसलिए नहीं जाएगा कि हमारे स्वामी जी नहीं गए। स्वामी जी ने तो ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा उन्होंने उनको तकलीफ ये होती, तुम अनुव्रत क्यों ले रहे, तुमने ब्रह्मचर्य क्यों ले लिया, आगम विरोध है तुम्हारा। अरे क्यों, कोई होगा ही नहीं, कोई अनुव्रती नहीं होंगे, कोई ब्रह्मचारी नहीं होंगे, कोई त्यागी नहीं होंगे, कोई मुनि नहीं होंगे 18 साढ़े 18 में। मैंने सोच है, सबकी सोच नहीं हो, ध्यान रखना, सबकी सोच नहीं है, इक्का दुक्का की होती है। लेकिन हम अपने में ऐसा विद्वेष ना हो। फिर कह रहा हूं कूप मंडूक नहीं बनना। गुणेषु प्रमोदम लिखा है, पक्षेषु प्रमोदम नहीं लिखा। क्या कहा? गुणेषु प्रमोदम समझ गए? सम्यक दृष्टि कोई हो, मुनिराज कोई हो, त्यागी कोई हो, यदि सब भावलिंगी संत है, हम प्रणाम करेंगे। अब पंडित साहब की तत्व चर्चा लेखनी में किसी को कोई शिकायत नहीं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उन्होंने अनुव्रत क्यों लिया इस बेस में क्यों? जैसे हम प्रशंसा करते हैं वैसे क्यों नहीं करते? जैसे हम गुरुदेव की रोज सीडी सुनते हैं ऐसे वे क्यों नहीं सुने? ये भगवान जी भी कोई तरीका है? मैंने सबके वो देखा एक ढांचे में निकलेंगे क्यों? मैंने वो शक्कर के घोड़ा के ढांचे एक से घोड़ा, मैंने सारे मोक्ष भी एक जैसे ही होंगे, किसी के औदिक भाव का अंतर नहीं होगा। ध्यान रखना, ये सबकी राय नहीं है, इक्का दुक्का की राय होती है, बहुमत नहीं है इसमें। जो हम कह रहे हैं इसके ऐसे बहुमत वाले नहीं, हमें तो 17 के लोग मिलते हैं ना, इसलिए हम आपको सब बताए। आप ऐसे नहीं करेंगे, बहुत ब्रॉड सोचना। कितना ब्रॉड सोच समझ में? पूरा जन जन में भगवान आत्मा देखना, मात्र जैन फॉलोअर्स नहीं, जन जन। जैन धर्म संकुचित क्यों हुआ? जो जन जन का धर्म था वो जैनों तक ही क्यों रह गया? और जैनों में भी टुकड़े, हजारों टुकड़े हैं, 10-12 तो तुम गिन ले हुए ऐसे, तारण पंथ, 20 पंथ, 13 पंथ, फला पंथ, स्थानवासी, तेरावासी, ये तो तुम गिनती 10-12 ही गिनोगे। बहुत है, बहुत है। मैंने कैसी सोच है, गजब बात है। मोक्षों का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के मंदिरों में नहीं जाना चाहते, बोले नहीं, ये जयपुर वाले। अरे क्या हो, जयपुर हो गया? जिस हाथ से नहीं पढ़ेंगे हम, ये मंगलायतन से छपा है, ये जयपुर से, ये भगवान तो हो गया। पकड़ में आ रही बेटे, इतना कूप मंडूक नहीं बनना। जब मैं कहता हूं ना सार्वजनिक जगह में, सभी जगह कहता हूं, कहीं से भी छपी हो जिनवाणी पढ़ो, बस। हमारा कोई आग्रह नहीं आप हमारे यहाँ की छपी पढ़ो, कहीं की छपी पढ़ो, लेकिन प्रतिज्ञा करो, पढ़ो। खोजी जीवे बादी मरे, सांची कहवत है। सांची कहवत है, कहावत है ना। कौन? खोजी जिए बादी मरे। अब इस बच्चे को तो मोक्ष मंडल का पता ही नहीं था, सुधांशु को, लेकिन पता ना, नबी में जाते थे, मंदिर जाते थे, मिल गया वो देशना विश्व सागर जी की पुस्तक, पढ़ने लगे। अब नबी में कितनी समझ में आ रही होगी भगवान जाने, लेकिन पढ़ तो रही। अब खोज जारी, खोजी जी में बस। किसी ने कहा वहां आया करो प्रवचन में, अब वहां मना कर दिया, वहां मत जाया करो। अकल तो है ही अपने पास, उधार थोड़ी रखी कोई। बस हो गया, मिल गया, मार्ग मिल जाता है। फिर कह रहे अपन तो कह पढ़ो, बस। गुरुदेव ने एक ही बात कही, पढ़ो, स्वाध्याय करो। आगे बात समझ में आई भी है, कभी ग्रुपिंग नहीं करना। विद्वेष के अर्थ किया, अपन क्या अर्थ किया ये? विद्वेष। यहां आपके दिमाग में पक्ष आया और विद्वेष हुआ, पक्ष नहीं करना। चले आगे पढ़ो, टीका में क्या लिखते हैं? जो श्रमण द्वेष के कारण आगमानुसार आचरण करने वाले ज्ञानी श्रमण का भी अपवाद करते हैं,
और उनके प्रति विनय आदि क्रियाएं करने में सम्मत नहीं होती। कसाय अनुरंजित होने से उस श्रमण का चारित्र नष्ट हो जाता है। कसाय अनुरंजित समझ गए? अब मायाचारी मुख्य हो जाएगी, मान कसाय मुख्य हो जाएगी। तो अब आपको पता है मायाचारी व्यक्ति अपने आप ही दुखी होता रहता है। कोई ऐसा ना सोचे, कोई ऐसा ना सोचे, वे ऐसा ना सोचे, अपन ऐसे करो, ऐसे बताओ, ऐसे बोलो, अपन बहाना कर देंगे, अपन कहते हैं आज हमारा पेट दुख रहा है, हम नहीं आए, टाल देंगे। कितना अब चौमासा कर लिया उन्होंने, तो 4 महीने के कितना पेट दुख है। झूठ झूठ भरे भरे मायाचारी जने, हे भगवान कितनी तकलीफ होगी। ये चारित्र नष्ट हो जाएगी। जे कह रही जो थोड़ी बहुत समता होगी ना वो भी चली जाएगी, जो नॉर्मेलिटी थी वो भी खत्म हो जाएगी आपकी। समझ गए? चारित्र नष्ट होना, विद्वेष करने वाले का चारित्र नष्ट हो जाता है। पूरा उपयोग जो शुद्धात्मा में लगना चाहिए वो छल प्रपंच में लग जाएगा। इनसे बचो, इनसे बचाओ, इन्हें बचाओ। आपने देखा हो कभी समाज में अच्छा वातावरण नहीं होता, प्रवचन सुन के आए, अपने 2-4 लोगों के क्या कह रहे थे, सुनी तुमने क्या कह रहे थे, गजब हो गया। शांत नहीं, उपयोग आत्मा में नहीं लगा पाएंगे। घर में आए तो पत्नी को सुना देंगे, बच्चे को सुनाएंगे, सब कुछ नहीं जाना। उपयोग कायम लग रहा है 24 घंटे। देखो बेटे ये बहुत नॉर्मल है, किसी भी व्यक्ति की नहीं सुना रहे, तुम्हारे हमारे में भी ये नॉर्मल हो जाएगी ये चीज। हम तो अपने लिए समझा रहे, समझ रहे, विद्वेष नहीं करना कभी। आप आगम के आधार से निर्दोष यदि हैं, कोई हो कोई, गुरुदेव श्री कहते थे मेरा सो सच्चा नहीं, सच्चा सो मेरा। मेरा सो सच्चा नहीं, मेरा सो सच्चा में तो कोरम मारे गए सब। मेरा सो सच्चा, कोरब थे, क्या करेंगे बेटा, तो हम जैसे सोया तो है ही। वो गांधारी भी कहती थी युधिष्ठिर न्याय प्रिय है, ये 5 पांडव बहुत अच्छे बच्चे हैं, गर्व होता है इन्हें देख, इनका जीवन, इनका आचरण, इनका सब कुछ, लेकिन अब क्या करें बस मर गए। सो क्या डायलॉग बोले, मेरा सो सच्चा नहीं, सच्चा सो मेरा। और ये डायलॉग हमने सब जगह घटाया। मुझे आज तक अपने भतीजों से प्रेम नहीं हुआ, मतलब आज तक कभी नहीं हुआ। अभी तुमने देखा इतने दिन कहा फोन कर बुला लो, एक बार भी नहीं कहा 10 महीने 12 महीने। बता जो आ रहे वही हमारे भतीजे जिन्हें धर्म अच्छा लग रहा है वो उन्हें हम बहुत प्राण देंगे, अपने प्राण देंगे, सब कुछ देंगे। हमने कभी भी अपने 5 पैसे भी भोगियों को नहीं दिया, हमारे घर वालों को नहीं देंगे। प्रतिज्ञा ही हमारा, एक भी पैसा हम घर वालों को नहीं देंगे, 5 नहीं पैसे भोग वालों को नहीं देंगे। हाँ, आत्मकल्याण करने वालों के लिए सब दे देंगे। क्यों? सच्चा सो मेरा, अच्छा सो मेरा, उसमें क्या बात है? केवल पढ़ने के लिए थोड़ी है। पुरुष पेखो तिहायत, पुरुष सांचे को दरब, सब पैसा नहीं, तन मन धन सब दे दो। और ज्यादा क्या कहें, प्राण हो दे इसका नाम है सब कुछ दो। और आग्रह नहीं, तुम पूरा सीखो, जितनी योग्यता है उतना सीख के चले जाओ, हमें क्या करना। जितनी तुम्हें योग्यता उतना आ जाओ, सीख जाओ, चले जाओ, तुम्हारा भाग्य। नदी बहती चली जाती है, कोई 1 चुल्लू पानी पीता है, कोई 1 लोटा पी जाता है, कोई 1 घड़ा पी जाता है, कोई सोच भी जाता है कोई उसी में पी के थूक देता है, उसी में कुल्ला करके नदी बहती चली जाती है। कितने शांत चित्त वाले होंगे हमारे मुनिराज आचार्य, शांत चित्त, सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन अपना ही करते हुए चले जाते हैं। विद्वेष बहुत खतरनाक चीज है, चारित्र नष्ट हो जाता है। जो लिख रहे हैं सारी प्रसन्नता समाप्त हो जाती है जो तुमने अभी तक कमाई थी ना, पढ़ाई लिखाई, जैसे बचपन से अभी तक कमाई, अभी विद्वेष में नहीं पड़े, इसलिए आनंद में हो। जैसे जैसे और आगे बढ़ोगे तो अभी ध्यान रखना, तुमसे अच्छे लेखक जी बन जाए, तुमसे ज्यादा इंटरनेट पे छा जाए, तो इनकी वीडियो ज्यादा बन जाए। ये दुखी मत हो, क्या होता है इन्हें आता जाता कुछ नहीं, बस ये वीडियो में जानते थे, और टेक्नोलॉजी इसकी छा गई, हम बहुत ज्यादा, हमें कोई नहीं मिले, हम क्या करें, किस्मत नहीं है। अरे
किस्मत तो उनकी अच्छी है जो अपने को गायक देखते हैं। किस्मत उनकी अच्छी है जो अपने को ध्रुव अनुभव करते हैं, अनादिकाल से जिसका अनुभव नहीं किया। इनमें क्या रखा है? इनमें क्या रखा है? तब बचा पाओगे इस ध्रुव को। और नहीं, हाँ वो हम जानते हैं ध्रुव, हाँ ध्रुव जानते हैं। कहाँ जानते थे? भटकत फिर रहे हो क्या? हम ध्रुव जानते हैं। तुम शब्दों में जानते होगे, अनुभव में नहीं जानते ध्रुव। सुबह की भाषा में कहो तो 3 लोग का सर्वोत्तम चेतन चिंतामणि, चिंतामणि, चिंतामणि। क्यों? तुम दौड़े फिर रहे, पत्ता न ले जाके उठा के, पत्ता न ले जाए उठा के कोई। अरे तुम्हारे पास चिंतामणि है और तुम सूखे पत्ते बीनत फिर रहे। बोले क्या है? इनकी बीड़ी बनाई 5 रुपये 100 विकत। 5 रुपये 100। कैसा आदमी चिंतामणि छोड़ के पत्ता बीनता फिर रहा है। ऐसे किया तुम ध्रुव को भूल कर व्हाट्सएप क्या कहलाता है, वीडियो, टीवी, काय बिल्कुल नहीं। तुमने देखा मुझे जाता भी, मैंने कभी आज तक इंटरेस्ट नहीं पूछ लिया, आज तक इंटरेस्ट नहीं लिया। बंद भी कर दिया था बीच में, यहाँ आके फिर चालू कर दिया, हमने बंद ही कर रखा। क्यों? अपना काम ये नहीं है, अपना काम तो अपना ही करना है। अरे डिस्टर्ब हो जाती इतना भी करने की क्या होगा तो हम तो एक बात सोचते हैं, मुझे कभी भी रस नहीं चीजों का, ऑडियो वीडियो का कोई रस नहीं। ये तो होनहार चीज होते चले गए। और ये सब शुरू हुआ गुरुदेव के जीवन चरित्र, उसकी रिकॉर्डिंग बनना जरूरी थी, इसलिए रिकॉर्डिंग हुई थी। उसके चक्कर में जन सिद्धांत पे उसका रिकॉर्डिंग हुई, जीवन की पहली रिकॉर्डिंग हुई, उसके पहले कभी नहीं हुई। मुझे तो ये कहना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? महावीर भगवान नहीं जानते थे। आज से कितने हजार साल हुए? 2-2.5 हजार। आज से 2,500 बरस बाद वीडियो आएंगे, ऑडियो आएंगी, फला आएगा, कंप्यूटर आएंगे, लैपटॉप आएंगे। तो इंद्र को केवल दिव्य ध्वनि में खिलाते, हे इंद्र तू अपने अवधि ज्ञान से देख कि आने वाले समय में कैसी टेक्नोलॉजी आने वाली है। उस टेक्नोलॉजी से तुम मेरी पूरी वीडियो बना के रख लो और इसका ही मैं सेव कर दो अंतरिक्ष में। क्यों? अच्छा, इंद्र नहीं कर सकता? इंद्र तो अभी भी कर सकता है। यहां से कैमरा ले जाए, वहां से वीडियो शूट कर ला विदेशी से, लाइव ऑनलाइन सुनो, विदेशी सिमंदर भगवान साक्षात ऑनलाइन। लेकिन नहीं ये मार्ग नहीं है, समझ गए? ये मार्ग नहीं है। जिन भव्य जीवों को मार्ग मिलना है उन्हें कहीं ना कहीं से मिलता ही है, और जिन्हें नहीं मिलना है उन्हें नहीं मिलता है, नहीं मिलता। इतनी क्षमता रखो तो विद्वेष नहीं होगा। और नहीं जी लगे इनकी वीडियो 30,000 छा गई, इनकी इतनी हो गई, इनकी इतनी कमाई हो रही, इनकी इतनी कमाई हो रही। अरे ये संजीव, अच्छा भगवान। समझ गए? मतलब जी इसको सिंपल नहीं समझना, बहुत बड़ी घटना लिख रहे हैं। विद्वेष के कारण गुण अधिक होने वालों को भी नमस्कार नहीं करते। नमस्कार नहीं करते का मतलब जी नहीं है वो हाथ नहीं जोड़ते। हो सकता है समाज के सामने हाथ जोड़ ले। देखा ना कई बार वो ऊपर से बोलेंगे, अरे आप आ गए, हम धन्य हो गए, हमारा गांव धन्य हो गया, आप पधारे, बहुत सब तारीफ भी कर दे। वो अंदर जी लगता है हमारी दुकान गई। क्यों? कंपैरिजन चल रहा है ना अंदर में, कंपटीशन, तो हमारी दुकान गई। अब हमें कौन पूछेगा? फिर से सुन लो, जो शुद्धात्मा त्रिकाली ध्रुव के बल पर जी रहे हैं उन्हें तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उस अस्तित्व में तो किसी का प्रवेश ही नहीं। लेकिन प्रवचन का अस्तित्व भाषा वर्ण, और पुण्य का अस्तित्व कर्मांड, और ये सब व्यवस्था है संयोग की, पुण्य पाप की, इनकी व्यवस्था तो अपने हाथ में भी नहीं। तो इनमें कंपैरिजन होगा, सो ये अपने लगता है इन्होंने हमें धोखा दे दिया, ये हमें छोड़ के चले गए, इनने हमारी वीडियो बंद करा दी, इनने शिकायत कर दी। जो गलत लोग होते हैं इसी से डरते, तुम कहना मत किसी से।
अरे गजब हो गए। हमें तो इतने लोगों ने अमेरिका और लंदन वगैरह कहाँ से लोग आते हैं, बम्बई वगैरह वाले, हम आपको एक वो दे दे रहे। मंगलायतन वालों ने कहा था हम एक परमानेंट आपको दे दे रहे, वीडियो शूट करने वाला प्रवचन का, उस पर चलता रहेगा चैनल पे। मैंने भैया हाथ जोड़ी। अभी सूरत वालों ने क्या रखा है, ये हमारी बस की नहीं है, देखो आपको कुछ नहीं करना, वो तो अपना रहेगा, उसका पूरा खर्चा हम उठाएंगे, वो अलग रहेगा होटल में, उसका पूरा खर्चा उठाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। मैंने कैसे नहीं करना, करने हमें ही है। मेरा मतलब इन चक्करों में नहीं पड़ना, तुमसे इसलिए कह रहे बेटे, हमें इसमें आनंद नहीं आता। हमें तो राजेंद्र कुमार जी की वाली बहुत भजन की पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। कौन सी गाओ? बस ये बुद्धू बनकर यदि रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। कभी नहीं चक्कर में पड़ना बेटे, पढ़ने के बाद ठोकर मारना सीखो, और तब एक मार पाओगे जब ध्रुव देखोगे। ध्रुव नहीं देखोगे झड़ लगा, अच्छा इतना बढ़िया चांस छोड़ दें। हम मंगलायतन गए थे पंच कल्याण में, सुबह लंदन से भी लोग आए थे, वीडियो टेप कैमरा दे गए, हमें बहुत मना करी, हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जाते समय गाड़ी में पटक गए। क्या हमें नीचे बढ़िया आफत आई, तो हमने मखन के दान जाके ट्रस्टी में संभाला जो संभाल ली, तुम ध्यान जो देखे सो कर। हमारी बस की नहीं है। मेरा मतलब यदि फंसते भी तो जहाँ कितने फंस जाते, यानी कितने सामान होते। मुझे तो अभी भी जी तुम्हारी मोबाइल के चक्कर में कितनी नागिन जैसी धुने जी रहती, कट रहती डोरी, एक जागी चार्जिंग, एक बाकी चार्जिंग, बाकी बैंक, पावर बैंक को चार्जर, ये भाई क्या एक आपस सामने आई 1000 नागिन आ गई। मैंने ये परदेश जाने वाले लोग मैंने एक बैग अलग होता, एक लैपटॉप, फिर 2-4 भी, फिर उनकी सीडी, फिर हार्ड डिस्क, फिर जी फिर भी पेन ड्राइव, कितनी चीजें, फिर भी चार्जर। क्यों? रेलगाड़ी निराकुल चली जाती। बस टेंशन में बनेगा। बिल्कुल हम हमेशा कह रहे बेटे विद्वेष इसी से तो आता ही है। अभी हम तुम में से इनके लिए 50,000 मोबाइल दे दे, तुम्हें ना दे, इतने भी नहीं, उन्हें कहा दे दा, जब आपको कल्याण नहीं तो इन्हें कहा दे दा। हम तो कहते तुम जी क्यों नहीं सोचती, अरे धिक्कार है, दुर्भाग्य इसका, आदमी कल्याण की चीज ना देखे, ऐसी चीज मिल गई जिसमें मरेंगे बेचारे। तुम्हें लगा ये भाग्यशाली, इन्हें 50,000 मोबाइल दे दा, हमें ना दो। सोच ही खराब है। हमने सब देखा है ब्रह्मचारियों को क्या क्या चीज मिलती है, हमें इच्छा ही नहीं है। हमें तो शुरू में जैसे चांदी के सिक्के बड़े अब ले लिए, अब आफत आ गई, क्या करेगा, गलाने हैं नहीं, बेचने हैं नहीं, रखे रखे काम टांगे भर जाए, पर मैं त्याग कर दिया, हम लेने ही नहीं, छुट्टी। पहली बार बॉम्बे गए थे जब महावीर भगवान गुरुदेव का जीवन चरित्र कहा उस समय, तो उन्होंने 100 ग्राम का चांदी का सिक्का दिया, ऐसा बड़ा वाला। अब धरे करो क्या, हमने स्कूल में दे दिया। जो 3 साल तक टॉप करेगा स्कूल उसे मिलेगा ये रनिंग शील्ड। 3 साल तक चलता रहा, 8-10 साल तक। 1 साल आ जाए, कोई 2 साल आ जाए, 3 साल नहीं आ पाए, फिर एक लड़की 3 साल आई लगातार, उसे मिल गई छुट्टी हुई, अब काम खत्म होगा। अपन कहां टेंशन लो, समझ में आ रही बेटी? अब समझ गए सादा जीवन, पंडित साहब की उसमें सील की नोवार, सादा जीवन श्रेष्ठ विचार, सील की नोवार में आता है। सादा जीवन, सादा कपड़ा पहनो, सादा रहो, न डाकू किडनैप करे न कोई करे। आतंकवादी भी देख के गए बड़े शांत हैं। वो आतंकवादी क्या करेगा, तुम बड़े टिप टॉप रखे देखो तो आतंकवादी उठाएंगे पैसे के लिए, नक्सली उठाएंगे, तो अभी जंगल में कहीं चले जाओ, कौन कुछ करेगा? विश्व के सारे जंगल में स्वतंत्र हैं, सुरक्षित हैं, ये कह रहे हैं कहीं चले जाओ।
सादा जीवन वालों को कोई नहीं परेशान करे। मैंने हम सुखोच्चारित की सिद्धि करते जी, सुखोच्चारित की सिद्धि है इसमें। और जरा तुम इन बनावटी में गए तुम्हारा सुखोच्चारित नष्ट हो जाएगा। आगे विद्वेष समझ आए, एक एक शब्द बहुत फिर से पढ़ो। जो श्रमण द्वेष के कारण आगम के अनुसार आचरण करने वाले ज्ञानी श्रमण का भी अपवाद करते हैं। अब बात तो समझ गए, उनमें भी कमियां निकालती हैं। कमियां तो होती हैं, कमियां किस में नहीं होती, कमियां तो होती हैं, समझ गए। कमियों को औदिक भाव कहते हैं, वो सब में होती है। क्यों? जितने गुणस्थान है और बाकी का औदिक भाव। जैसे मान लो आदिनाथ भगवान, तो हो सकता है उस समय के समाज के लोग, उस समय के लोग जो मिथ्या दृष्टि होंगे वे आदिनाथ पे शंका करते होंगे। 83 लाख पूर्व हो गए, देखो। मतलब हम लोग घर में बैठे, अबे राजा ही बनी था, इतने बड़े बड़े मोड़ा हो गए। 60 लाख पूर्व की। भारत की आयु कितनी हो गई थी? 63 लाख पूर्व की। 63 साल की नहीं, भारत बड़ी थी ना सबसे। काय से 63 लाख पूर्व। और बेचारे झुंझुना बजा रहे कुंवारे। कुंवारे मतलब कुंवारे नहीं, मतलब बेरोजगार, बेरोजगार मतलब बस रोज वहां में जाओ और पिताजी के लिए जी जवाब दे। कितना धैर्य है पुत्र को, पिता के सामने 63 लाख पूर्व तक जी हजूर करते रहो। वो खुद ही राजा बने रहे। देखा जाए तो ऐसा नहीं है उनकी औदिक भाव की किसी ने कमी नहीं कही होगी, कही होगी, क्योंकि औदिक भाव तो कमी रूप होता ही है। लेकिन औदिक भाव के कर्ता त्रिकाली ध्रुव नहीं है, ज्ञानी भी उनके कर्ता नहीं, वे चाह करके भी मोक्ष नहीं जा सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते। अब तुम क्या समझ रहे, महावीर भगवान के समय में मिथ्या दृष्टि क्या नहीं सोचते हो? लो देख लो महावीर, इन्हें केवल ज्ञान होगा, देख लो, जरूर गड़बड़ होगी, देवदानी नहीं कर रही, देख लो। मुझे तो इनके इंद्र है, इनकी सेटिंग है, जैसे लगा था संवत्सरण, होती तो देवदानी खेलती। क्या तुमने सुनी कहूं कोई तीर्थंकर देवदानी नहीं खोला तो? 17 की मिथ्या दृष्टि होंगे, ऐसी बातें सोचती होंगी। क्यों? उस समय भी तो साथ में लग जाने वाले लोग होते हैं, तो उनका दिमाग वैसे ही काम करता है, उल्टा काम करता है। जब सीता पे आरोप लगाए जा सकते हैं, लग सकते हैं, पांडवों में और कौरवों में झगड़ा हो सकता है, तो उस समय 17 के लोग होते हैं। मेघनाथ भगवान की तो बात नहीं मानी देवदानी की, देवदानी की बात कम मानी। अब सोचो, मेरा मतलब मैं इसलिए क्लू दे रहा हूं, एक्चुअली पुराणों में इस तरह से लिखा नहीं जाता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो असंख्यात लोग प्रमाण है। अब कहां तक लिखोगे चिंतन होगा। लेकिन हम कह रहे तुम धैर्य रखना चाहिए, कह रहे हम इस सब शिक्षित तुम्हें दे रहे हैं कि हो सकता है तुम्हारा उपहास करें, तुम्हारी कमियां निकालें, तुम सच्ची हो तो कमियां निकालें। आपको पता है अपने में कमी और कोई कमी निकाले तो दुख नहीं होता। जैसे तुम माँ बाप को नहीं चाहते हो, माँ बाप तुम्हें बदनाम करें, बहुत बेकार लड़का है, बिल्कुल नहीं काम का किसी तरह का, तो तुम बुरा नहीं लगता? क्यों? सही बात है, अपन जानबूझ करके उन्हें रिस्पेक्ट ही नहीं करती, सही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो लड़का दिल से लगा हो माता पिता के प्रति और कोई बदनाम करे तो उसे बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे यदि तुम सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो, पंचम स्थान बढ़ती हो, मुनिराज हो, और फिर कोई आरोप लगाया तो तुम्हें तकलीफ हो सकती है। तो विद्वेष खड़ा नहीं करना, अब बात नहीं करना। सुनो, अब बात तीर्थंकरों का भी होता है, मिथ्या दृष्टियों का हम अब बात करना है। तुम विचलित मत हो जाना, तुम ध्रुव से विचलित मत हो जाना। जैसे तुम रात में भोजन नहीं करते हो, फिर तो लोग चिढ़ाने लगे, हंसी मजाक, लो तो हम खाए गए, लो तुम खा के हो, तुम कच्ची मिट्टी की क्यों? बहुत होगा बेटी, इसीलिए तो नियम साजी में कहा था इस ध्रुव की दृष्टि लेकर के एकांत में गुप्त हो रह के भोगना।
निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह ज्यों भोगते। गुप्त रह के भोगना, जगत नहीं। देखो समाज को तो कोई पड़ी नहीं, लेकिन ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारियों का आदर नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं हम, तुम ब्रह्मचारी बन जाओ तो ब्रह्मचारी तुम्हारा आदर नहीं करेंगे। वही ग्रुपिंग चलेगी, मित्र पक्ष की, सोनगढ़ पक्ष की, भला पक्ष की है। बस निर्वाण सागर जी को खूब बीती है, एकांत अकेले रहना पड़ा उन्हें। समझ में आया? गुप्त रह ज्यों भोगते। गुरुदेव जैसा भाग्य सबका नहीं होगा। उन्होंने भी बहुत देखा, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों का विरोध झेला उन्होंने, मतलब अपने बल पे अडिग रहे, बस खड़े रहे। तुम जो कहना कहते रहा, बहुत सच कह रहे हैं। गुरुदेव की अद्भुत है बात, कितना दोनों साइड का झेला है। बोलो तो ये तुम कभी कमजोर मत हो जाए ना। हम तो ये बात इसलिए खोल के बता रहे हैं, कल हम होंगे नहीं होंगे, और भी लोग होंगे नहीं, तुम ही होगे आगे, तो तुम डरना मत। नहीं, एक ध्रुव को ग्रह लो और अपने, इसके लिए हमने प्रवचन में कई बार कहा है, अंग्रेज द फिलो, तैरने की शक्ति का नाम मोक्ष मार्ग है, पुरुषार्थ है। अंग्रेज द फिलो, अंग्रेज द फिलो माने तुम्हारे सारे रिश्तेदार भी कहेंगे शादी कर लो, ऐसे कर लो, खाओ भी मजा करो। कहा तुम बातन में आ गए, सुमत की बातों में नहीं, महावीर की बातों में कहा आ गए तुम। देखो पढ़ो कुंद कुंद को, लेकिन मानो मत। कोई सुमत की बातों में थोड़ी आ रहे तुम, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की बातें बता रहे हैं हम तो महावीर भगवान की बातें बता रहे हैं। अभी भी है अंग्रेज द फिलो, फिर कह रहे अंग्रेज द फिलो। सारी दुनिया रात्रि में भोजन करेगी, तुम्हें दिन में खाने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। तुम योगी श्रावक भी बन जाओ ना, योगी श्रावक, तो अभी तुम्हें ये सोचने पड़ेगी हम जाएंगे नहीं जाएंगे। लान में शादी हो रही, बनाने वाला रात को बना रहा मिठिया, ऊपर से बल्ब जल रहा, नीचे रसगुल्ला में गिर रही इलायची। खड़े खड़े खा रहे सब। तुम मेरी सोचो हम खड़े नहीं खाने, वे तो हंसेंगे और तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। ये नहीं ब्रह्मचारी त्यागी मुनि बनने की बात कर रहे हो, श्रावक भी योग्य बनोगे ना सही, तो अभी अंग्रेज द फिलो रहना पड़ेगा आपको। पंचम काल में से नहीं, चौथे काल में। क्यों? वो तो नियम है ना, बहुमत 4 गति की ओर जाने वाला है, और अल्पमत मोक्ष आएगा, तो रहेगा, ये ऐसा चलेगा। ये सब निर्णय करके बैठे तो बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है ना। हमें कभी टेंशन नहीं हुई, ये कह रहे समझ रहे, कभी टेंशन नहीं, खूब मजे करे। क्यों? हमें पता ही ऐसा होने वाला है। हमें तो फिर भी बहुत भाग्य अच्छा, इतने बच्चे मिलते ही रहते हैं। हमें तो पंडित साहब मिल गए, तो हमें कोई ना मिले तो भी टेंशन नहीं, तो पर हम तो उनकी छत छाया में सुरक्षित है। लेकिन बहुत, और यहां से मार्ग में चलोगे तो कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन यहां से चलना पड़ेगा विद्वेष रहित, अपवाद रहित। अपवाद नहीं करना, अपवाद हो तो डरना मत। कौन कौन की अपवाद सुना दी? आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, सीता की। तुम्हारा भी होगा जी, कह रहे होगा। समझ गए? कहना तो नहीं चाहिए, क्या दे रहे, जैसे भाषा है तो सियादवाद से समझना। यदि लोग तुम्हें देख करके, श्रीमद जी ने कहा, श्रीमद जी ने, ज्ञानियों को अज्ञानी बावले नजर आते हैं और अज्ञानियों को ज्ञानी बावले नजर आते हैं। यदि तो कोई तुम्हें बावला नहीं कहे ना, तो समझने पर गड़बड़ है कहीं। अपनी सोच में गड़बड़ है, अपने काम में गड़बड़, कहीं गड़बड़ है। एक मास्टर मनु भाई कामदार थे बड़ौदा के, पढ़ाने में बहुत नंबर बनते, कोचिंग चलती थी घर पे बहुत बढ़िया, उस समय की अच्छी कोचिंग चलती थी कॉमर्स की। अब पहली बार सोनगढ़ गए और सोनगढ़ में मन लग गया, बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गया। इंटेलिजेंट तो थी सब, समझ गए सब। आते से फिर कोचिंग के बच्चे आ गए, पढ़ाने बैठे, तो बोर्ड पे अब पढ़ाना तो हमें सवाल कॉमर्स का, और बोल रहे भगवान आत्मा करता है, मैं पढ़ाने का करता हूँ, तुम ज्ञाता हो, मैं ज्ञाता। वो जो उनका धुन चढ़ी हुई थी उनकी, वो
सोनगढ़ की, वो सवाल कराने की ताकत ही नहीं बच रही उनकी। ये सब गे हैं, ये सब भिन्न है, इससे क्या फायदा हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, हम तो क्या है कि भगवान को तो पूरा धुनाई। अब 10-5 मिनट तक बेचारा लड़का देखा था उनकी शकल, फिर वे भी समझ गए आज हम क्या कर रहे। तो उन्होंने कहा बेटा आज से कोचिंग बंद, आज से कोचिंग बंद, बस सारे व्यापार से निवृत्ति लेके सोनगढ़ चले गए, स्वाध्याय हो गए, खूब अच्छे अध्ययन करा और फिर बड़ौदा में आके प्रवचन शुरू किए उन्होंने। तो उनके बाद मंदिर बना। अंतिम पंच कल्याण बड़ौदा का है गुरुदेव का, उसके पहले उनकी रुचि बदल, मतलब एक आदमी कहां से कहां लग गया था, कोचिंग का पढ़ाने वाले कहां सोनगढ़ गए, कहां से रुचि लगा के आए, और फिर वो पूरा तत्व को फैला हुआ और फिर जाकर के वो मंदिर बना। आए समझ में आया? इसको कहते हैं कर्मठ। अब ज्यादा नहीं कह रहे, समझना, मतलब विद्वेष क्यों खड़ा होता है समझ लेना। तुम्हें विद्वेष नहीं होना चाहिए, लोग तो करेंगे अब बात, अपन नहीं करना, क्योंकि अज्ञानियों का काम अब बात करना है, ज्ञानियों का काम अब बात झेलना है। झेलना थोड़ा खराब शब्द है, अब बात से भेद विज्ञान करके समता धारण करना है। अब बात को झेलना मतलब समता धारण करना। मेरी भावना पड़ी होगी खुरई में, मेरी भावना खुरई में, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, ये समता। कोई बुरा कहो या अच्छा, समता रखो, विज्ञानियों का लक्षण है। कहां से कह दी तुमने, हम बताए तुमने, ये भैया जी तो अज्ञानियों का लक्षण है। अब बात होने पर क्रोध करना ये अज्ञानियों का लक्षण है। पागलों का लक्षण क्या है, बड़बड़ाना। तुम तो पागल नहीं है, तुम तो शराब नहीं पी तुमने, वो तो पागल है, वो तो शराबी है। शराबी और पागल का लक्षण है बड़बड़ाना। इनसे अज्ञानियों का लक्षण ही है, वे तुम्हारा अब बात करेंगे। बाल बुद्धों की कहानी सुनाओ, सदाचार की 3 में, बाल बुद्ध 3 में सदाचार की कहानी। रात्रि भोजन हो रहा था एक गांव में, पढ़ा पाठशाला में, एक गांव में बारात गई थी रात्रि में भोजन बन रहा था, उसमें छिपकली गिर गई, भोजन परसा जा रहा था, सब खाने बैठ गए तो 4-5 लोग नहीं खा रहे थे। अब वहां बात हुआ उनका, तो खाने वाले लड्डू खा रहे, ओ ये तो सीधे मोक्ष जाएंगे, ये पंडित लोग तो सीधे मोक्ष जाएंगे। खा रहे अपने आराम से, खा रहे, हंसी मजाक कर रहे। अब छिपकली वाला भोजन खा लिया तो सब बीमार। अब जो दूसरों को मोक्ष पहुंचा रहे थे उन्हें उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। क्या लिखा है, जिनका उपवास करके मोक्ष पहुंचा रहे थे उन्हीं ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। कुछ कहा है समझ में आया? अब बात तो होगा। गुरुदेव अब्बास से नहीं डरे, ज्ञानी धर्मात्मा अब्बास से नहीं डरे। अब्बास होने का क्या अचंबा है। अभी तुम रात्रि भोजन नहीं करो, तुम्हारी दोस्ती तुम्हारी एक क्या था, अरे बड़ी जवानी मैच करो, कहा तुम चौथोकाल बना रहे, अभी तो कहेंगे उसको क्या है। अज्ञानियों को विश्व की परिभाषा नहीं मालूम। अज्ञानियों का विश्व इतना ही है, जितना दिखता है इतना ही विश्व। देखो सारी दुनिया इतनी कर रही, खा रही पी रही उठ रहा है, देख यही तो दुनिया होगा जी। आंखों से जितनी दिख रही, टीवी ऑनलाइन, यही तो दुनिया है। जी सो गया, मजा करो बस। जितना सुनाई पड़ रहा वही दुनिया है, जितनी सूंघ रहे उतनी दुनिया, जितनी चख रहे उतनी दुनिया। बस मजे करो मजे करो मजे करो। इंद्रिय ज्ञान का इतना ही संसार है, बस इतना सा विश्व है। विश्व में 3 लोग है, 3 काल है, कुछ खबर नहीं बेचारे। इसलिए फिर कह रहे ज्ञानियों की अज्ञानियों से नहीं बनेगी। नहीं बने मत बनो। एक काम करो, तुम 1 करोड़ को हीरा खरीद लो, 1 करोड़ को हीरा, और सब्जी मार्केट में जाओ, सब्जी मंडी सब दिखाओ, देख 1 करोड़ का लाए, तो सब लोग मिलके हंसेंगे। वो कैसे हुए, तो पत्थर उठा लिया चमकीला। 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने ट्रक आलू आज।
पालक की भाजी कितने ट्रक आएगी सोचो, पूरे हिंदुस्तान को अपन पालक की भाजी खा सकत फ्री 1 साल तक। और माम जी तो ले आए पत्थरा उठा के, न खावे को न पीवे को, खा ये मूरा कहीं है, क्योंकि अज्ञानी दुनिया इतनी है सब्जी वालों की। सब्जी वाले पालक की भाजी से ज्यादा नहीं सोच सकते, समझ गए? ऐसे बेटी नहीं होगा, तुम्हारा मूल्यांकन नहीं कर पाएगी दुनिया। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? वे तो यही कहें तुम मूरा कहो, काग उठा गा रहे, भरी जवानी आनंद करो, ऐसा करो वैसा, उसी दुनिया में खींचेंगे वो। यदि तुम सच्चे धर्मात्मा सम्यक दृष्टि भी हुए तो तुम्हारा अभ्यास वजह के लिए, तुम अभ्यास नहीं करना, तुम्हारा चरित्र नष्ट हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी औदिक भाव से नापोगे तो तुम्हारा चरित्र नष्ट होना ही है। ये अच्छे से नहीं बोला, ये अच्छे से नहीं पढ़ा, ये अच्छे से नहीं करा, अरे तुझे तो औदिक भाव की कमी है, उनकी क्या कमी है? गुरुदेव श्री के जीवन के बारे में जो बात कोई नहीं कहता वो मैंने कही थी, कोई नहीं कहता, मैंने कही थी अपवाद के कारण। बहुत बड़ा खतरनाक पॉइंट नहीं उनका, अपवाद बताया, लेकिन उनका गुरुदेव श्री के जीवन में औदिक भाव की कमियां थी, तो औदिक भाव की थी, गुरुदेव की थोड़ी थी। गुरुदेव की क्या कमी थी? वो तो भगवान आत्मा थे, भगवान आत्मा बता रहे थे, और ध्रुव दृष्टि थी, चौथा गुणस्थान था। तो जो आगे आगे गुणस्थान का काम नहीं हुआ वो तो कमियां औदिक भाव की है, उनकी क्या कमी है? इस आधार से वो सब कमियां बताई, पहले आधार बता दिए। मैंने भरत बाहुबली का अपवाद होता है, तो वो जो युद्ध हुआ तो औदिक भाव था। भरत बाहुबली को दृष्टि के विषय में कोई गड़बड़ थोड़ी है दोनों की, एक दूसरे कोई द्वेष थोड़ी था, औदिक भाव का था, उदय था, बदल गया, बस खत्म। ऐसे गुरुदेव सिंह के जीवन में भी है तो होता है, और कौन के जीवन में नहीं होता? तुम बताओ, चलो तुम बताओ कौन के जीवन में नहीं होते? अब बात महावीर भगवान की 66 दिन बाणी नहीं की, अब बात क्यों नहीं है? औदिक भाव है तो है, क्या करोगे आप? आगे समझ में आया? हाँ हाँ, ध्रुव त्रिकाली भगवान को जानने वाले को अब बात की चिंता नहीं होती, होती है तो फिर वो शायद नष्ट हो जाता है। बहुत कठिन पार्ट है, और कठिन मैंने हम इतना घुमा के समझा पा रहे, तब समझा पा रहे उसको। ऐसे कैसे नमस्कार नहीं करी तो चरित्र नष्ट हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। ये नमस्कार तो हाथ के हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क पड़ता है वो विद्वेष। तुमको अधिक गुण वाले अच्छे नहीं लगते, क्यों नहीं लगते अच्छे? बताए थे शुरू में। तुम्हें लग रहा है जी हमारा पुण्य नष्ट कर देंगे, जी हमारे दुकानदारी नष्ट कर देंगे, हमारी ख्याति नष्ट हो जाएगी, इनके आगे कोई हमें पूछेगा नहीं। हम तो इसे बहुत विस्तार से समझाते हैं। जैसे तुम्हारी दुकान है ना, अब तुम केवल अपनी ओर देखो, अपने आत्मकल्याण की ओर देखो, तो अपनी दुकान एक रेट की रखो और उसका रेट फिक्स कर दो। 20% प्रॉफिट माने 20%, 15 माने 15, 5 माने 5। ऐसे नहीं, समझदार आ गए समझ से 5% कमा लिया, और बेवकूफ आ गया उससे 50% कमा लिया। इसमें तुम्हारा चरित्र नष्ट हो गया, तुम्हारा सुख नष्ट हो गया, तुम एक हिंदी 2 हिंदी में चले जाओगे। ऐसा भी सब दुकानदार ऐसे हैं, तो बेकचू करें। सारे दुकानदार तो वैसे ही करेंगे, रेट मेट जाने क्या क्या करेंगे, मिलावट करेंगे। नहीं, नंबर 1 का माल रखो, नंबर 1 का रेट रखो। हो सकता है 6 महीने दुकान ना चले, कम चले, लेकिन 6 महीने बाद इतनी जम के चलेगी, 6 महीने की सारी कसर पूरी हो जाएगी। एक संतुष्ट ग्राहक 10 ग्राहकों को लाएगा। नहीं भैया, उनकी दुकान पे एक रेट, वो माल हम लाए उनको देखो कितना अच्छा, और जिस सस्ता लाए थे देखो इनका देखो 2 महीने में दरवाजा ऐसा हो गया, हमारा दरवाजा देखो, देख ले करके देखो। आपको अलग तो रहना पड़ेगा दुनिया से, दुनिया जैसे सब मार्केट में ऐसे ही चलता है। नहीं, अपने बच्चे हैं ना, बच्चे और उनकी हार्डवेयर की दुकान, हमसे पूछा वो क्या करें, वो रिश्वत देनी पड़ती है गवर्नमेंट की, वो लाती है तो वो करोड़ों रुपए का माल जाता है गवर्नमेंट में, तो 10% देना पड़ता है, 5% देना पड़ता है, 20% देना पड़ता है। इसीलिए तो गिर रही है सड़कें, डैम, ब्रिज, इसलिए तो गिरी जाती है। कमीशन देना पड़ता है मंत्रियों तक। मैं तो मत कर, बंद कर दे,
बिल्कुल मत करो नंबर 2 का काम, मिलावट, भ्रष्टाचार, रिश्वत देना बिल्कुल नहीं करो। क्योंकि देखो सारी दुनिया करेगी, हमें पता है, हमें मोक्ष थोड़ी चाहना है। मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। हमारे साथ में जितने प्रोफेसर थे ढंग से नहीं पढ़ाते थे, फला करते थे, मैं वही जैसा होता कॉलेज स्कूलों में वैसे ही चल रहा था सब। बंक मार रहे थे छुट्टी, क्यों हमारे सिग्नेचर तो होते नहीं कॉलेज में, आओ तो आओ, नहीं आओ तो मत आओ, कोई पूछ ही नहीं रहा। जैसे धोखेधड़ी की विद्या थी, लेकिन उनसे अलग ही तो निकले हम, अंग्रेज द पिलो निकले। हमने रोज पढ़ाया, हमारा कोर्स 1 साल भी इनकम्प्लीट नहीं रहा, पूरा कोर्स कंप्लीट। बच्चों ने कभी शिकायत नहीं की कि हमें ये समझ में नहीं आया, कि हमें पढ़ाया नहीं, कि कोर्स छोड़ दिया, कि सर छुट्टी मार गए, कुछ नहीं। हमने पहले दिन प्रतिज्ञा की थी मंदिर में जाके, पहले दिन नौकरी ज्वाइन करने से पहले, यदि हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो हम छोड़ देंगे। मैंने हम हराम के पैसे नहीं लेंगे कि हम पढ़ा नहीं पा रहे, बच्चों को समझा नहीं पा रहे और नौकरी करते रहे, नहीं हम नहीं करेंगे। शांतिनाथ भगवान से नाम प्रतिज्ञा ले गए थे हम। यहाँ से अंदर से ताकत हुई तो पुण्य का उदय भी रहा, पवित्रता भी रही और काम सफल रहा बढ़िया। नहीं करी बेईमानी तो उसी का तो फल भोग रहे हैं आज हम आनंद। पैसे का फल नहीं भोग रहे, उस पवित्रता का फल भोग रहे। समझ गए कि बस टोटमल जी ने एक बात कही है, जिनके जीवन में इतनी निर्मलता नहीं है और वे जिनवाणी के अनुसार बातें भी करती हैं, चर्चा भी करती हैं सुन करके, तो टोटमल जी क्या लिखा है, बातें बनाता है ना, चतुराई की बातें बनाता है। अपन चतुराई की बातें नहीं, चतुर बनाता। इसलिए मैंने इतना विस्तार लिया इसका, विद्वेष वाली बात। ये सब प्रैक्टिकल है, जो गाथाएं लिखी नहीं बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हम चाहे तो 2 मिनट पढ़ के आगे निकल जाते हैं, आप कुछ नहीं कहते, लेकिन 2000 साल पहले भी आचार्य ने ये देखी ये चीज, और तुम वो पढ़ रहे हो मेरी स्मृति है, उसमें इसकी झलक दिखेगी। चाहे चक्रवर्ती पढ़ोगे उसमें झलक दिखेगी इसकी जगह जगह, मेरी जीवन गाथा पढ़ोगे उसमें इसकी झलक दिखाई देगी इन गाथाओं की। अपन नहीं करना, सबको आगे बढ़ते हुए देखना हो, इसमें तुम्हारा चार्ज बढ़ेगा। मेरे ब्रह्मचर्य में निर्मलता क्यों आई? मैं हमेशा ये भावना करता हूं इनका अभ्रम दूर हो जाए, इनके दोष दूर हो जाए। दिन रात मेहनत करते हैं, उससे हमारी फायदा होगा। लिखने से, बोलने से, पढ़ने से, सिखाने से वो हमारा फायदा होगा। मेहंदी पीसोगे तो तुम्हारा रंग तो अपने आप लगेगा। यहां से जगत का हित चाहोगे, तुम्हारा चार्ज अपने आप बढ़ेगा। जेलेसी क्यों करना? गहरी गाथा है, हम चाहते 2 मिनट में हो गई थी। 3 ही बातें थे उसमें, कम गुण वालों को नमस्कार नहीं करना, अधिक गुण वालों से नमस्कार नहीं कराना। और पहली गाथा में, पहली जो है उसमें अधिक गुण वालों का अपवाद करना, चाहे नष्ट हो जाएगा। इतनी बात है, कुल मिलाकर तो 3 लाइन की बात है। अभी भी 2 गाथा नहीं चल पाएंगे। कम गुण वालों से बंधना नहीं करना और अधिक गुण वालों से बंधन नहीं लेना। अब कठिन कठिन पार्ट है, भावात्मक है ना ये सब। ऐसी वस्तु होती थी, देखो 3 तरह की दुकान, 3 तरह की स्केल, 1 2 3 बोलो। अब 2 का भाव देखेंगे अपन का। अभी तो जितना बता सकते थे इसका बताया। ओम नमः शिवाय।